बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफज़ल। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है? आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एक साइड वे में चल रही है और इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो भी बना के आपको बताया था कि जब मार्केट साइड वे पे निकल जाती है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब यही होता है कि वो रेंज बाउंड हो जाती है, एक ख़ास मदार में घूमना शुरू कर देती है, एक ख़ास लेवल पे घूमना शुरू कर देती है। तो आज भी मार्केट ने 1,11,000 की सपोर्ट ली है, लेकिन हम इस पे बाद में बात करेंगे। और स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखा कि कंपनीज़ के इजलास हो रहे हैं और उस पर डिविडेंड्स अनाउंसमेंट्स शुरू हो गई हैं। तो डिविडेंड्स के हवाले से भी एक पूरी वीडियो बनाई थी मैंने और उसमें बताया था आपको, पूरा उसका डिविडेंड पार्ट 1 रखा था। तो आज भी हम डिविडेंड से आगाज़ करेंगे और बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं आज की वीडियो में। तो आप देखते जाइए वन बाय वन, सब चीज़ें आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले ये है कि डिविडेंड्स अनाउंसमेंट शुरू हो गई है और काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अच्छे अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं। हम उन सब का जिक्र करेंगे वन बाय वन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड कौन ले सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस के डिविडेंड्स जो भी जिनके पास शेयर्स हैं वो डिविडेंड्स ले सकते हैं एक्स डेट तक। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको आगे एक बड़ी ज़बरदस्त टिप बताऊँगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड्स ले सकते हैं और इसमें क्या हिकमत अमली हो सकती है। तो फर्स्ट ये याद रखें कि कंपनी जिस वक्त अपनी एक्स डेट बताती है, उस एक्स डेट से एक दिन पहले तक जिसके पास भी वो स्टॉक्स मौजूद होंगे तो उनका नाम वहाँ पे आएगा और उनको डिविडेंड्स मिल जाएंगे। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड्स इकट्ठा करने की पॉलिसी है, तो इसमें देखें हिकमत अमली ये होती है कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स लेने के लिए आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करनी चाहिए और जितनी पुरानी आपके पास होल्डिंग्स होती हैं कंपनी के, उतने ही ज़्यादा जो डिविडेंड्स आते हैं उनका ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको। और जो जितना जल्दी लेता है और करीब लेता है एक्स डेट के, उसको इतना ही कम फ़ायदा होने का चांस होता है। एक टिप ये है। लेकिन दूसरी जो बड़ी अहम टिप मैं बताने लगा हूँ वो देखिए सुनने वाली है कि आपने जब ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड अगर फ़र्ज़ करें इकट्ठा करना है, आज आप ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड कैसे लें, तो इसके लिए आपने एक प्लान करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंपनी ने कितने परसेंट डिविडेंड यील्ड दी है। ये डिविडेंड यील्ड का भी मैंने उस वीडियो में बताया था, डिविडेंड वाली में। लेकिन डिविडेंड यील्ड का अगर आपको पता है तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी में स्विच करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेम रेट की अगर दो कंपनियां हैं, फ़र्ज़ करते हैं एक कंपनी है उसका रेट भी 390 है, दूसरी कंपनी है उसका रेट भी 390 है। अब 390 वाली ने 20 रुपये दिया है और आपको पता है कि दूसरी जो 390 वाली है ये 10 रुपये देगी, तो आप स्विच कर सकते हैं उसमें जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। तो ये जो स्विचिंग है ये आपके लिए बहुत अहम है। किस वक्त किस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर जाना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिविडेंड्स और मच मोर बेनिफिट्स। कैश डिविडेंड की शक्ल में भी हो सकते हैं, उसके अलावा बोनस शेयर्स हो सकते हैं। लेकिन ये प्लान जिस वक्त आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि गेम है माइंड्स की। जब तक आप इस माइंड से काम नहीं लेंगे तो आप स्टॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं ले लेंगे। एक ही कंपनी के एक ही कंपनी है और सेम वो आपको 390 रुपये में मिल रही है और दूसरी कंपनी है वो भी आपको 390 में मिल रही है। तो दोनों कंपनीज़ के रेट सेम है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक ने आपको 20 रुपये दिए हैं और दूसरी ने आपको 10 रुपये देने हैं या 10 रुपये दे रही है। तो आपकी ज़ाहिरी बात है अमाउंट तो उतनी ही लगी हुई है उसमें। तो अब आप स्विच कर जाएं और 20 वाली से आप बेनिफिट ले लें, बजाय इसके कि आप 10 वाली में बैठ के कम बेनिफिट लें। तो ये इस तरह की प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर डिफरेंट प्राइसेस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं
कि मेरे पास एक 600 रुपये वाला स्टॉक है, वो 5 रुपये दे रहा है, जबकि मुझे यही 5 रुपये जो है 300 रुपये वाला स्टॉक भी दे रहा है। तो आपने ये प्लान लाजमी करना है ताकि आप अच्छे डिविडेंड्स ले सकें और स्विचिंग कर सकें। तो इस तरह की जो प्लानिंग्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होती हैं। तो अब तक जो आज हम देख रहे हैं कि कोलगेट ने 32 रुपये अनाउंस किया है, उसके अलावा एफएफसी ने बहुत अच्छे आज अनाउंस किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल से भी बात करेंगे। उसने 21 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, अटक पेट्रोलियम ने 12 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। अटक रिफाइनरी जो है वो अब तक 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है अपने। तो आप ये देखें कि इन सब के अंदर आप फिर एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में स्टे करना चाहिए और कहाँ से हम ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। अगर आपका प्लान ये है कि किस तरीके से हमने डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने, तो ये बाज़ इन्वेस्टर्स की जहन में होता है कि हम किस तरह से शार्ट टाइम के अंदर ज़्यादा कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड्स इकट्ठा कर सकें। तो यहाँ पे मैं आज का जो रिज़ल्ट आया है, 2 रिज़ल्ट्स हैं ये बताऊँ, और उसके बाद आपका एक इसी हवाले से एक सवाल भी आया है रिज़ल्ट्स के हवाले से। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो सबसे पहले जो है वो रिज़ल्ट है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का, जिनके मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। 77% इनके मुनाफे में कमी हुई है। 534 मिलियन यानी कि 53 करोड़ से ज़ायद का इनका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, और इनकी जो EPS रही है वो 1 रुपया 23 पैसे है। जबकि 6 माह के इसी अरसे में कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था पहले वो 2 अरब 35 रुपये था, और उनकी जो EPS थी वो 5 रुपये 41 पैसे थी। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कारोबार में ऐसा होता रहता है, कारोबार में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, प्रॉफिट्स में कमी भी होती रहती है। हमें ये देखना होता है इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, और क्या कंपनी स्ट्रांग है, क्या कंपनी कम बैक करने की सलाहियत रखती है। अगर कंपनी कम बैक करने की सलाहियत रखती है और दोबारा वही प्रॉफिट्स ले सकती है जो उसने इससे पहले वाले 6 माह में दिखाए थे, तो हमें ऐसी कंपनीज़ को ना सिर्फ होल्ड करना चाहिए, बल्कि जैसे जैसे ये निचले रेटों पर हमें मिलें तो हमें मज़ीद जमा करना चाहिए। इसलिए स्टॉक मार्केट जो है ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का काम है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है सीखने की, समझने की। अगर आपको ये पता हो कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, अभी आपका एक सवाल भी मैं लूँगा, वो बहुत अहम है, तो लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक और रिज़ल्ट बताता हूँ, और उसके बाद आपका एक अहम सवाल है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। वो ये है कि FFC जो है आज इसका रिज़ल्ट आया है, लेकिन FFC इसके बावजूद नीचे भी गिरा है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त दिया है इन्होंने। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी बेहिसाब पाकिस्तान की ज़बरदस्त कंपनीज़ में से एक है, जिसने पिछले 5 सालों में बहुत शानदार परफॉर्म किया है और स्टॉक मार्केट में नंबर 1 पे रही है। तो ये कंपनी है जो इसने आज 21 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है, और उनकी जो EPS 2024 के लिए है वो 60 रुपये है, और इसके साथ जो EPS इनकी 2023 में थी वो 37 रुपये 30 पैसे थी। अब डिविडेंड भी बहुत शानदार था, सब कुछ था, उसके बावजूद शेयर नीचे गया है, शेयर की प्राइस नीचे गई है। तो जब ये काम होता है तो उस वक़्त क्या रीज़न क्या है उसके पीछे। याद रखें कि कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं और लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो वो फौरी तौर पर डिसहार्ट भी हो जाते हैं। अगर किसी की एक्सपेक्टेशन 40 रुपये थी तो ज़ाहिर है उसको 20 रुपये की अगर नज़र आ रही है तो वो डिसहार्ट होगा। इस तरीके से फौरी तौर पर जब रिज़ल्ट आता है तो आपको देखते हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नज़र आती हैं, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई परेशानी नहीं होती। उन्हें पता होता है कि ये कम बैक कर लेगा और दोबारा वापस आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसका तज्ज़िया करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो फिर आपको वहाँ पे वो कंपनी समझ में नहीं आएगी कि लोग इसको नीचे फेंक रहे हैं। हालांकि रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, कंपनी को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी नीचे जा रही है।
तो इसमें याद रखें कि जो कंपनीज़ की प्राइसेस हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में, ये अप्स एंड डाउन जो होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपनीज़ रिकवर कर जाती हैं और वो रिज़ल्ट अगर अच्छा है तो उसने रिकवर करना ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि किसी आदमी के पास एक बड़ी अमाउंट में पड़े हुए हैं शेयर्स, बड़े नंबर में उसने शेयर्स जमा किए हुए हैं, तो वो अगर अचानक से मार्केट में फेंकता है फॉर सेल, तो वक्ती तौर पर डिस्टर्बेंस होती है और प्राइस नीचे चली जाती है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस फैक्ट कि कंपनीज़ अच्छी हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हमें उनको होल्ड करना है, और वो जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं या मार्केट में वो नीचे शेयर की प्राइस जा रही है, उससे परेशान नहीं होना है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स इन द मार्केट जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसलिए आपने कंपनी का रिजल्ट देखा, कंपनी वैसे उसका प्रीवियस हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त, आप उसको स्ट्रांगली होल्ड रखें। तो ये मेरी एफएफसी के हवाले से आज जो आपसे बात थी। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आया है कि एफएफएल फौजी फूड लिमिटेड को होल्ड रखें या सेल कर दें। देखें, एक वक्त होता है जिस वक्त कंपनी बेहतर होने की स्ट्रगलिंग कर रही होती है, तो जब वो स्ट्रगलिंग कर रही होती है उस वक्त आपने उस कंपनी को जमा करना होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं जमा कर रहा हूँ, तो वो टाइम कंपनी के लिए तो मुश्किल टाइम होता है, वो स्ट्रगलिंग कर रही होती है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रही होती है, लेकिन आपने अगर उस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी की और उस चीज़ों को जमा किया, तो फिर आपको लॉन्ग रन के अंदर वो कंपनीज बेहिसाब फ़ायदा देती हैं। आज जो फौजी फूड है इस वक्त में वो स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर है, ये आपको उसका जमा करने का टाइम पीरियड है। यहाँ मैं आगे भी एक कंपनी की एग्जांपल दूंगा आपको, तो सिटी फार्मा की बात करूंगा या कोई और आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने उसमें काम किया और हमारे जितने जो काम करने वाले थे उन्होंने उसमें क्या गेन किए। बट बात ये है कि ये टाइम है जमा करने का। आइंदा जो आने वाली एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से वो हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं। अगले 1 साल 2 साल 3 सालों में कंपनी हमें बहुत अच्छे लेवल्स पर जाती हुई नज़र आ रही है। तो आज आप इसको वक्ती तौर पर ना देखें, 2 माह के लिए ना देखें, 1 माह के लिए ना देखें, 6 माह के लिए ना देखें। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है वो इसको यहाँ पे जमा करे। तो फौजी फूड एक बहुत अच्छा शेयर है, इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं और आप इन्वेस्टर हैं तो डैट इज़ द बेस्ट टाइम, कलेक्ट इट, जमा करें इसको। तो ये दोनों मैंने बड़ी अहम आपको चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम एक और कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने आज 99 का हाई लगाया है, सिटी फार्मा ने। और सिटी फार्मा सिर्फ 2 माह पहले तक हम 44-45 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, 2-2.5 माह पहले तक। तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने इसको वहाँ पे कलेक्ट किया था और मैंने उनको बारहा बताया था कि ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है और ये आगे जाएगी और एक बड़ी कंपनी बनने में ये अमल से गुज़र रही है। और हमारे स्टूडेंट्स ने उसको जमा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100% से भी ज़्यादा गेंस कर लिए हैं। तो ये है वो लर्निंग और राइट टाइम पे इकट्ठा करने की बात जो मैं फौजी फूड के लिए भी बता रहा हूँ आपको। तो ये उस वक्त आपको जमा करना होता है। ये अगर आप चीज़ समझ जाएंगे तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर रातों रात पैसा बनाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप इसको नहीं संभाल सकेंगे और इससे ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे। आज मारी के हवाले से भी एक बात करता चलूँ, मारी फिर चल पड़ा है, थोड़ा सा आज चला है, 5% ऊपर गया है। डैट इज़ ए ग्रेट थिंग। मारी के इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान थे और वो सोच रहे थे कि इस हवाले से क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या है। देखें, मारी एक बहुत वंडरफुल कंपनी है, लेकिन 800-900 के रेट्स पर ये बहुत महंगी थी। अभी भी इसमें आप थोड़ा सा अपना मार्जिन रख कर ख़रीदारी करें। मार्जिन रख कर ख़रीदारी करने का मतलब ये है कि आप सारे पैसे एक टाइम में ही इसके अंदर मत इन्वेस्ट करें। थोड़े थोड़े जैसे जैसे ये शेयर आपको डिप्स पर मिले आप इसको जमा करें। तो अभी 500 पर भी कुछ लें, वेट करें, मे भी आपको थोड़ा सा और नीचे मिले, तो आप इस तरह से इनको जमा करें और एक अच्छी एवरेज बनाएं।
तो मारी के हवाले से भी मैंने बात की है। मारी बहुत अच्छा शेयर है, नो डाउट, बट अभी थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम्स जैसा कि बताया था, पूरी वीडियो मेरी मौजूद है, डिटेल से बात कर चुका हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इसके बाद आज एंग्रो कॉरपोरेशन की एक न्यूज़ आई है, जिसमें एंग्रो कॉरपोरेशन ने ये बताया है कि चावल की प्रोसेसिंग की जो ज़ैली कंपनी है, इनकी MAP राइस मिल्स, इसको वो 2 अरब 40 करोड़ रुपए में फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है। उसके बाद एक और अहम ख़बर है, जो अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरी है कल, इस पर पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है। अमेरिका और यूरोप के जो सरमायाकार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपने देखी होगी। उस वीडियो से रिलेटेड कोई आज हम ज़्यादा अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादा जो बड़ी दूसरी ख़बर है कि अमरीकी सरमायाकारों का एक वफ़द आया है पाकिस्तान में, और इसने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और मुख्तलिफ़ मनसूबों में सरमायाकारी पर बातचीत की है और मुख्तलिफ़ मुआहदों का इम्कानात हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में आना एक बहुत सिम्बॉलिकली बहुत गुड न्यूज़ है। तो देखें, इस वक्त जितनी चीज़ें हैं ये ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। तो आगे जाके मैं स्टॉक मार्केट से भी रिलेट करूंगा कि क्यों नहीं चल रही स्टॉक मार्केट या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि कल कुछ कंपनीज़ के इजलास हैं और बड़ी अहम कंपनीज़ हैं जिनके इजलास हो रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इसमें बैंक अल फलाह, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, इटलेस हुंडा, मैरान शुगर्स, नून शुगर्स, सुई सदरन गैस, बैंक अल हबीब, हस्कोल, लकी सीमेंट, कुदून टेक्सटाइल मिल्स, ये सारी इसमें शामिल हैं। तो कल के रिज़ल्ट्स भी बहुत अहम होंगे। अब लास्ट में जी कि मार्केट क्या कर रही है, तो देखिए मार्केट अभी भी एक लेवल पर खड़ी है और मार्केट कंफ्यूज्ड है। मार्केट इस वक्त कोई बड़ी करेक्शन भी नहीं कर रही है, बट मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो ऐसे मौके पे आप थोड़ा सा टारगेट जो है वो अपना महदूद रख के, जो ट्रेडर्स हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ कि ट्रेडर्स अपना टारगेट महदूद रख कर काम कर सकते हैं, बड़े टारगेट्स के साथ काम ना करें। डिप्स पर ख़रीदें, ख़ास लेवल पर ख़रीदारी करें और एक ख़ास लेवल के बाद ही फ़ौरन सेलिंग भी करें, क्योंकि उसके बाद दोबारा ये वापस चली जाएगी। क्योंकि मार्केट इस वक्त तकरीबन पिछले 1.5 माह से ऐसे ही बिहेव कर रही है। तो जब इस किस्म की रेंज बाउंड मार्केट होती है तो उसमें यही प्लानिंग्स करते हैं ट्रेडर्स, जो डे ट्रेडर्स हैं ख़ास तौर पे, कि वो अपने टारगेट्स बहुत छोटे से सेट करते हैं और उसमें ही काम करते हैं। तो इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई और भी क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट्स में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी इस पर आप अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।